शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियाँ, बदलती सोच। हेलो एंड वेलकम बैक टू शक्ति समिट्स। आज हम एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही डरावने टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है खुशी। प्यारा इसलिए क्योंकि सब उसको प्यार करते हैं कि हम खुश रहें, हम हैप्पी रहें, हम प्रसन्न रहें। लेकिन स्कैरी इसलिए कि अगर इस समय आप मीडिया के किसी भी हिस्से में जाएं, देखें, तो कोई भी खुश, सुखी, प्यारी कोई खबर नहीं दिखती। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया जो है वो एक हैप्पीनेस क्राइसिस में है और हम सब जो हैं वो हैप्पीनेस से दूर और दूर और दूर होते जा रहे हैं। तो हैप्पीनेस को हम सब चेज़ करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस होती क्या है? एक फुलफिलिंग ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है? हार्वर्ड ने वो जो स्टडी किया है एडल्ट डेवलपमेंट पे जो 80 साल से चल रही है, वो उसने बड़ी सारी इनसाइट्स हमें दी हैं कि लोगों को क्या है जो खुशी देता है, क्या है जो हैप्पीनेस देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इंडिया हैप्पीनेस में कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया में खुश कन्वर्सेशंस क्यों नहीं हो रहे हैं? इतनी रैपिड सो कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। और क्योंकि ये शक्ति का मंच है, क्योंकि ये शक्ति समिट्स का मंच है, इसलिए हम बात करेंगे कि हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं। और मेरे साथ हैं वाइज एंड वाइबिंग दीपिका, और दीपिका के साथ मिलकर मैं अनपैक करूंगी खुशी को। दीपिका, व्हाट डू यू से? यस मोनिका, बिल्कुल आपके साथ मैं 110% अग्री करती हूँ कि सवेरे अगर आप न्यूज़पेपर से अगर अपनी सुबह शुरू करते हो तो आपको एवरी पेज आपको या तो मर्डर दिखेगा या तो ड्रग्स की बात सुनाई देगी या यहाँ लड़ाई हो रही है, उसने उसको लूट लिया। तो और जो लेटेस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स की स्टडी भी आई है उसके हिसाब से 118 है हमारी पोजीशन आउट ऑफ 147 कंट्रीज। उसकी 118 इम्प्रूवमेंट है, पहले तो और 127-27 थी। 26 थी, 126 थी। 126 थी। यस हाँ मोनिका। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगर हमने इसको अभी नहीं डील किया तो हमारे लोनलीनेस की प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज की प्रॉब्लम इतनी है, we are also heading towards that. So if we don't find a solution now, then we have had it. बिल्कुल सही आप बात कह रही हैं। तो ये जो लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, वेल्दी होने का, मेंटल हेल्थ होने का, सोशल स्ट्रक्चर्स का, और इन सब चीज़ों का हैप्पीनेस पे क्या इम्पैक्ट है, और हैप्पीनेस का असल में मतलब क्या है, वो एक्शन में कैसी दिखती है, कौन है जो खुश है, कौन है जो हैप्पी है, और क्या एलिमेंट्स हैं जो हैप्पीनेस को प्रूव करते हैं कि भाई ये इंसान हैप्पी है। तो grab your drink of choice and let us start this conversation. दीपिका, पहला जो सवाल मैं उठा रही हूँ वो है कि ग्रोथ काफी है, सभी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों नहीं ऊपर चढ़ पा रहे हैं? आपका इस पर क्या व्यू है कि ये क्यों हो रहा होगा? मोनिका, मुझे ऐसा लगता है हमारा जो पैरामीटर्स जो हैं हमारे बहुत चेंज हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले चाहे हम इतने अमीर नहीं थे, जो है जीडीपी इंडिया का बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज। जो पहले कॉन्सेप्ट होता था वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स का, सब कोई हम्म। पास पास रह रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, सब डिफरेंट मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड होते थे
कि दादाजी भी हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, वो अपने साथ अपने एक्सपीरियंसेस की विजडम ला रहे हैं। जो यंग जनरेशन है वो अपने साथ एबल बॉडीड वो ला रही है, जिससे वो ओल्डर जनरेशन की देखरेख कर रही है। तो जब सब मिल करके एक साथ रहते थे तो शेयरिंग की, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और इमोशनल सपोर्ट होती थी, प्रैक्टिकल सपोर्ट होती थी। जो मुझे लगता है कि अब लोग शहरों में मूव हो गए हैं, इतनी बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है कि ना तो आपके पास किसी से मिलने की फुर्सत है और ना आपके पास रिसोर्सेज ही हैं। इंडिविजुअलिज्म जो इतना आ गया है कि पहले वेकेशंस पे आप कभी मामा के घर जा रहे हो, कभी नानी के घर जा रहे हो, कभी ताऊ जी के घर जा रहे हो, और छुट्टियां ऐसे ही गुजर जाती थी कजिन्स के साथ। और अब इतना ज्यादा इंडिविजुअलिज्म है कि जहां छुट्टी मिली, कपल और उनके दो बच्चे कोई भी वेकेशन लेने चले जाते हैं। सो रिलेशनशिप्स आर एंडिंग, सो दैट इज आई फील is the core reason behind moving towards unhappiness. और दीपिका, आप जो बात आपने बिल्कुल एकदम नब्ज पर हाथ रखा। आपको पता है कि जो हार्वर्ड की जो स्टडी है हैप्पीनेस हम्म, पे, वो भी हम्म, यही कहती है कि जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है खुशी का, वो है आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, कि कौन से रिश्ते आपके कितने गहरे और कितने लंबे चलने वाले हैं। तो जो जो जितनी ज्यादा वो रिलेशनशिप्स होंगी आपकी जिंदगी में, वो उतने ज्यादा आप खुश होंगे। और आप देखिए ना कि आप जो बात कह रही हैं कि वो हमने वेस्ट को जो एकदम कॉपी किया है, तो हमने उन उन उसके साथ साथ वेस्ट की सारी नेगेटिविटी भी कॉपी मार दी है। कि आपने ये इंडिविजुअलिज्म है हो गया, ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई, अकेले अलग रहने का। पहले समय में शायद किसी को सोचना भी नहीं पड़ता था कि बड़े लोग बच्चों को कितना कुछ सिखा जाते थे। जैसे फैमिलीज का कल्चर अगली जनरेशन में कैसे डाउनलोड होता है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे बुजुर्ग, राइट। और अगर बच्चा कोई दुखी है, कोई बच्चा बच्चा परेशान है, तो कोई ना कोई वो एक्सटेंडेड फैमिली में मौजूद होता था उस बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। और बच्चे को ही क्यों, बड़े लोग भी, बड़ों को भी, सबको आपस में कोई ना कोई मिल ही जाता था। जब आप दुखी हो, जब आप तकलीफ में हो, तो आपको बात करने के लिए। अभी बात करने के लिए लोग नहीं हैं। मैंने अभी एक मीटिंग अटेंड की थी, एक छोटा सा ग्रुप था उनके साथ। और उन्होंने कहा, उनमें एक सज्जन थे जो बोले कि ये जो सारी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस हैं, ये सब बकवास है, कोई फोन नहीं उठाता। और वो जब सज्जन बोल रहे थे, तो मुझे उनकी तकलीफ एकदम से महसूस हो रही थी कि कितना वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कोई हेल्पलाइन को लेकर इतना डेस्परेट है, मतलब वो अपनी जिंदगी में कितना अकेला है। मोनिका, पहले तो ये हेल्पलाइंस की जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि आपके घर में इतनी हेल्पलाइंस होती थी कि शायद तब बच्चे या मिडिल एज में आप शायद वो मोमेंट्स ढूंढते थे कि शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए, क्योंकि आप हर समय लोगों से घिरे होते थे। तब हमने शायद इसकी इम्पोर्टेंस हमने पहचानी नहीं। अब हम पहचान रहे हैं, तो आई थिंक इट इज प्रोबेबली अ लिटिल लेट that we cannot go back, reverse the time and go back to the same system. या हो सकता है हम जा भी सकते हैं, पेंडुलम का स्विंग है। पहले इस एक्सट्रीम पे था, तो अब इस एक्सट्रीम पे है, तो कभी तो आके बीच में वो आके टिकेगा। तो टिकेगा। शायद शायद अभी उम्मीद की कुछ किरण बाकी है। तो दीपिका, मैं एक बात सोच रही थी कि भाई, पैसा होता है तो एक, वो भी अपने आप में एक हैप्पीनेस का सोर्स होता ही है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हैप्पीनेस कब ऐसा होता है कि वो आपस में कॉन्ट्ररी हो जाते हैं, कब वो आपस में भिड़ जाते हैं? कब ऐसा होता है कि पैसे की दौड़ में आप खुशी से को पीछे छोड़ देते हैं और इकोनॉमिक सक्सेस आपका गोल बन जाता है, और थोड़ी देर बाद आप घूम के देखते हैं तो देखते हैं कि
आपकी खुशी, आपकी वेल-बीइंग, आपकी हैप्पीनेस जो है, वो आपसे बहुत पीछे छूट चुकी है। इस पर आपका क्या थॉट्स हैं? मोनिका, आई थिंक अगेन, जैसे हमने बोला था कि हम वेस्ट को बहुत एप कर रहे हैं, तो एक और चीज जो हमने वेस्ट से अडॉप्ट कर ली है, दैट इज मटीरियलिज्म। हमारे प्राइवेटाइजेशन होने की जो है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ जॉब्स, अवेलेबिलिटी है, एंड salaries also have really improved over a period of time. सरकारी नौकरी में पहले शायद सैलरीज उतनी अच्छी नहीं होती थी, बट 90s में जैसे मार्केट खुला, प्राइवेट जॉब्स आई, मल्टीनेशनल्स आए, तो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई विद वेल पेइंग जॉब्स. पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड दे सॉ कि इतनी सारी चीजों की अवेलेबिलिटी है वहां, तो कंज्यूमरिज्म की वजह से भरा पड़ा है मार्केट. तो यहाँ पे भी लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, ईएमआई पे चीजें लेनी शुरू करी. उससे भले ही हमारे लाइफस्टाइल्स तो बहुत अच्छे हो गए, कि घर में पहले मुझे याद है कि एक टाइम था जब हमारे पास एक एसी होता था एक रूम में, और जब हम सब दोनों बहनें आती थी, हम बच्चों के साथ आते थे, तो हम सब एक ही रूम में सोते थे. अब पर उसमें क्या होता था, सोने से पहले जो इंटरेक्शंस होते थे, बच्चों के इंटरेक्शंस, नाना नानी से कहानियां, तो अब क्या होता है, सब आते हैं, सब अपने अपने कमरे में एसी स्विच ऑन करते हैं और अपने सो जाते हैं, हुँ। टीवी देखते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं और सो जाते हैं. तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हो गई विद हायर पेइंग जॉब्स, बट आपका जो इंटरेक्शन होता था वो कम हो गया. और आपको कई बारी जो है, आपने वो ईएमआई पे लिए होती है बहुत सारी चीजें, बिकॉज यू वांट टू बाय देम, so and हुँ। you can't afford by paying cash, upfront cash, so you buy them on EMI. तो वो जो तलवार लटकी है आपके ईएमआई पे, की तलवार लटकी है, और प्राइवेटाइजेशन है, तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है. और इस बात में मोनिका, हम एक बार फिर से पीछे जाएंगे. जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, अगर एक बच्चा काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको देखने वाले, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने वाले और भी लोग होते थे. पर हुँ। यहाँ क्योंकि हम इंडिविजुअल्स हैं, हम अपने अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी नौकरी गई, आपकी ईएमआई की तलवार लटकी है, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? हर जब समय तो इतना आप इसी टेंशन में हैं. जब इतना आप स्ट्रेस है तो, और स्ट्रेस को डिफ्यूज़ करने के लिए रिलेशनशिप्स हैं नहीं, हम्म. तो तभी, और ऐसा भी हुआ खबरों में आता रहता है कि किसी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो हैंडल फाइनेंशियल. नहीं कर पाए फाइनेंशियल हार्डशिप्स। और कितनी आपने जो बात बोली कि एक एसी कमरा है, कितने सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, एक परिवार एक दूसरे के ऊपर लदा हुआ है, क्लोज फिलियल रिलेशनशिप्स बनी हुई हैं। कहाँ वो एक वो पिक्चर, कहाँ ये आइसोलेशन की पिक्चर कि जिसमें हर कमरे में एसी है, लेकिन सारा परिवार अलग-अलग बँटा हुआ है, और जो उस एयर कंडीशनिंग के बिल्स पे कर रहा है, वो शायद सर पकड़ के स्ट्रेस में जी रहा है कि मैं कैसे इसको मैनेज करूँ? मेरे दिमाग में अभी एकदम से बात आई कि उस खुशी की, उस जॉय की जनरली अ, जो प्रेशर है या जो तकलीफ है, वो किसी औरत पर ज़रूर लदी हुई होती थी। जैसे किसी महा एक औरत पर नहीं, जनरली औरतों पर, पूरी जनरली घर की औरतों पर, सभी औरतों बिल्कुल, पर, सब घर की बिल्कुल। सभी औरतों पर. जैसे वो महाभारत का वो किस्सा है ना कि किसने एक वो माँगा था वरदान कि क्योंकि उन्होंने लड़ाई के समय अपनी उँगली से रथ की धुरी को पकड़े रखा था। तो इस हाँ. तरह से बहुत सारी औरतें, उनके हाथ लहू-लुहान हो गए हैं इस रिलेशनशिप से भरी लहलहाती सुंदर गृहस्थियों को सुखी रखने में, खुश रखने में। तो इस पर आपका क्या थॉट है कि क्योंकि शायद वही इमेज दिमाग में
कि हमारी माँओं की, हमारी नानियों की, दादियों की के जो सैक्रिफाइसेस हैं, जिन पर वो खुश रिलेशनशिप से भरपूर गृहस्थियाँ चल रही थीं, तो वो इमेज ही हमको शायद रोक रही है उस तरह के सिचुएशंस को, उस तरह के जॉइंट फैमिली सिस्टम्स को कल्टीवेट करने से। तो इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? मोनिका, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि शायद हम लोगों की मम्मी, नानी, दादी ही इन या उनके ऊपर भी परदादी या परनानी वगैरह ही जो थे, जो मिल करके एक हैप्पी फैमिली को चलाते थे, तो उनके पर वर्कलोड तो बहुत होता होगा, क्योंकि तब ना ये मिक्सी थी, ना घर में और गैस थी, ना कुकर थे। तो ये तो आपने ठीक कहा, बट आई थिंक अब हमारे पास दो हैं, या तो हैप्पीनेस को कर ले, और या फिर हम स्ट्रेस वाली जिंदगी अनहैप्पी रह के करें। तो आई थिंक वी विल हैव टू लुक फॉर अ बैलेंस। कहीं तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन रिलेशनशिप्स करनी पड़ेगी। तो अब नाउ दैट वी आर अवेयर कि हमारी नानी दादी ने कितने सैक्रिफाइस किए हैं टू कीप अस ऑल हैप्पी, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी मदर्स ने कितने सैक्रिफाइस किए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम अवेयर ज्यादा हैं, तो शायद हम उन रिलेशनशिप्स को अब अच्छी तरह निभा पाएंगे। शायद हम ओके। उतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहेंगे, नहीं रह पाए, क्योंकि सबकी नौकरियां एक तो दूर दूर हैं, बट एटलीस्ट जो हमारे आसपास हैं उनके साथ तो हम इस तरह की क्वालिटी रिलेशनशिप्स कर सकते हैं, जिसमें एम्पैथी हो, कंपैशन हो, और एक दूसरे की हेल्प करने की और दूसरों के सुख दुख में साथ देने की हम कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमारी रिलेशनशिप्स बेटर हो और हम एक दूसरे के काम भी आ सके, एक दूसरे के साथ खुशी मना सके, एक दूसरे का दुख बांट सके। तो बिल्कुल आपने बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो वो बैलेंस कैसा दिखता है दीपिका? बिकॉज़ मैं जब भी सोचती हूँ कि लार्ज जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में वापस री-एंट्री की रेजिस्टेंस कहाँ से सबसे ज़्यादा आती है, तो मुझे बार-बार घूम-घूम कर मैं यंग लड़कियों को, उनकी माँओं को ही देखती हूँ कि वो डैम बना के वो गेट लेकर खड़े हुए हैं, जहाँ से हम वापस लार्ज फैमिली सिस्टम्स में एंटर कर सकें, क्योंकि उन औरतों के पास एक जनरेशनल ट्रॉमेटिक मेमोरी है, जो वही है। उनको याद दिलाती है कि अगर तुमने वापस उस सिस्टम में एंटर किया, तो तुम कंज़्यूम हो जाओगी, तुम खत्म हो जाओगी। तो एज़ फैमिली हम लोगों को क्या आदतें सीखने की ज़रूरत है, जिससे कि ये रेज़िस्टेंस हम धीरे-धीरे कम कर पाएँ, और जो इंडिया की हैप्पीनेस क्राइसिस है, जिसकी जड़ में इंडिविजुअलिज़्म और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स हो सकते हैं, उस क्राइसिस को हम कैसे कंटेन और रिवर्स कर सकें, जिससे हम्म। कि इंडिया वापस हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए। कम से कम 50% मार्क तक तो पहुँचे, 70-75 तक तो आएँ। ये आए हैं। 118 तो शर्मनाक स्थिति है। मोनिका, मुझे लगता है इसमें दो तीन चीजें जो हम कर सकते हैं। पहली ये कि जो घर में ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जो आपने बोला कि जो औरतों के दिल में डर है कि अगर फिर से कहीं हम वापस चले गए और हमें काम से लाद दिया गया और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए आई थिंक मेन फोक हैव टू टेक सम इनिशिएटिव कि घर के कामों में मदद करें। शेयरिंग हाउस होल्ड चोर्स विल गिव विमेन सम कॉन्फिडेंस कि हम इस काम में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी बेटर हाफ है, हमारा बेटर हाफ है, हमारे बच्चे हैं। बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी बहुत जरूरी है। आजकल जो हम बच्चों को पैम्पर करते हैं ना, मैं देखती हूँ कि स्कूल से भी बच्चे आ रहे हैं तो एक मेड उनका बैग उठा के ला रही है। तो ऐसे बच्चे जब अपने पढ़ने का ही बोझ नहीं उठा पा रहे,
तो वो आगे चल करके अपने माँ बाप का या सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का तो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए छोटे छोटे काम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें घर में, और वो तभी होगा जब वो देखेंगे कि हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो आई थिंक participating in household chores by all the members in the family is very very important. बहुत बढ़िया दीपिका, इससे ना मुझे 2-3 चीजें याद आई। एक तो एक लिस्ट है कि एज के हिसाब से क्या किसको चोर्स करने चाहिए घर में, घर में क्या काम किसको करना चाहिए। तो उस लिस्ट में अगर कोई 3 साल का भी बच्चा है तो भी उसके पास इतना बैंडविड्थ होती है कि वो अपने खिलौने उठा के रख सके। बिल्कुल। तो वहां से लेकर, और अगर कोई 18 साल का बच्चा है तो बिल पे करने से लेकर वॉशिंग मशीन लगाने का, कपड़े धोना आना, घर के हिसाब किताब करना, राशन खरीदना, कितना सामान कब आएगा, ये भी, ये तक कर पाना, ये सारी चीजें, ये चोर्स का एक इंक्रीमेंटल वो है। और वो हमें इंडिया में तो बहुत जरूरी है ये बात, ये सीखना। इसके अलावा एक और आइडिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये है कि हाउसहोल्ड चोर्स करने के लिए पहले नोटिस करना कि क्या किया जाना है, और फिर अपने आप इनिशिएटिव लेके उसको कर लेना। तब वो माना जाएगा कि किसी ने हाउसहोल्ड चोर किया। ये नहीं कि मेंटल लोड है घर में माता जी का या माँ का या औरतों का, कि अगर बोल दोगे तो कर देंगे, कि भाई तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे लिस्ट दे दो कि क्या किया जाना है तो मैं कर दूंगा। तो वो माना नहीं जाना चाहिए कि वो चोर है। अगर आपने नोटिस किया, अगर आपको पता है कि घर में क्या किया जाना है और आप अपने आप से उठकर उसको कर देते हैं बिना आपको किसी का पुश लगाए, तब वो शेयर चोर्स जो हैं ऐसे ही अगर करते रहे पुरुष और सारे मेंबर्स, केवल पुरुष ही नहीं, जो लोग और बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमने जो अपने टाइम में कर लिया, अब हमें नहीं करने की, और करने की जरूरत है। तो सब जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो हाउस होल्ड चोर्स शेयर करेंगे तो औरतें ये रेजिस्टेंस बंद कर देंगी कि ये जो यूनिफाइड या एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम्स में वापस जुड़ने की। और वो एक पहला गेट खुलेगा इस एक्टिविटी से, जिससे कि हम वापस रिलेशनशिप्स वाले एक खुशनुमा माहौल में जाएं और अपनी हैप्पीनेस को एक्सेस कर पाएं। मोनिका, दूसरी चीज जो मैं कहूंगी वो ये है कि कुछ हमें गेट टुगेदर्स, जैसे फैमिली के गेट टुगेदर्स, वंस द फर्स्ट स्टेप इज डन, when people in the house have started sharing responsibilities, the next step would be that we start having small family get-togethers where everybody contributes. Again, not the person who's hosting has to do everything, but everybody who's coming gets something. सब मिल के बर्तन धो रहे हैं, सब टेबल साफ कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर इंटरेक्शन, जो उसके साथ हंसी मजाक होता है, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, उसका जो मजा है ना, वो आई थिंक हेल्प्स इन बिल्डिंग वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप्स. सो दैट आई थिंक कैन बी द सेकेंड स्टेप, हैविंग फैमिली गेट टुगेदर्स. वो कन्वीनियंस के ऊपर है, मंथली करना चाहें, बाय मंथली करना चाहें, फोर्टनाइटली करना चाहें. बट यस, ये एक चीज जो मुझे लगता है जरूर होनी चाहिए फैमिलीज में, ताकि आपकी रिलेशनशिप्स बिल्ड होती रहे, मेंटेन होती रहे. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा थॉट है। चाहे साल में एक बार करो, पर मिलो जरूर, और अपनी अपनी न्यूक्लियर फैमिली को एक्सपैंडेड फैमिली सिस्टम के साथ कनेक्टेड, कपल्ड रखो, जिससे कि आप उस हैप्पीनेस के बड़े वाले पूल में गोते लगा सको। और इसके लिए अंडरलाइंग वही है, शेयर्ड चोर्स, कंट्रीब्यूटरी और पार्टिसिपेटरी गेट टुगेदर्स, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें और सब लोग कंट्रीब्यूट करें। कोई किसी के ऊपर लद नहीं रहा है, सब एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोनिका, मुझे लगता है कि हमारे को ना सक्सेस के पैरामीटर्स ही बदलने होंगे। अभी सक्सेस का पैरामीटर क्या है कि आपके पास कौन से ब्रांड की गाड़ी है, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, आपका कितने बीएचके का घर है, आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, वो हाँ पॉश है, मिडिल क्लास है या लोअर उसकी है। तो ये अगर हम इससे ऊपर उठ गए तो आई थिंक हमारा आधा स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा और हैप्पीनेस कोशेंट हमारा अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो आप पूछोगे आपकी फिर कैसे सक्सेस के पैरामीटर्स क्या हो? क्या है तो पैरामीटर्स, क्योंकि ये तो बड़े आसान पैरामीटर्स है, सारी दुनिया इन्हीं को देख रही है। देख कितना रही बड़ा है। घर है, कितनी गाड़ियां हैं, हाँ, आपके आपके बच्चे कितने पॉश कॉलेज स्कूल में पढ़ते स्कूल हैं, में कौन क्या बिल्कुल। तो ये नहीं तो क्या, कैसे तो नपेगा? इसके नपने के एक जो बहुत ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपकी कितनी रिलेशनशिप्स हैं, कितनी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। अभी अगर किसी से आप पूछेंगे तो बोलेंगे आपकी फैमिली, हमारे यहाँ 4 हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे 2 बच्चे। तो फैमिली का कॉन्सेप्ट ये 4 जनों का बन के रह गया है। मैं चाहती हूँ वो दिन हो जब आप गिनना शुरू करें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दूंगी। मेरी बेटी का एक फ्रेंड है, वो अभी भी आज के जमाने में मोनिका, उनके यहाँ 3 ब्रदर्स हैं, मतलब आरुषि के फ्रेंड के फादर जो है वो 3 ब्रदर्स हैं और वो लोग 2 एडजेसेंट घर में रहते हैं। पर अभी भी 3 उनके 3 ब्रदर्स के किसी के एक लड़का है, एक लड़की है, 2 बच्चे हैं। पर वो आपस में अपने चाचा ताऊ को बड़े पापा बड़ी मम्मी ऐसे एड्रेस करते हैं। और अभी भी सारे हाउस होल्ड में करीब 10-12 जने हैं, बट एक किचन है और एक टेलीविजन है। क्या बात है! तो मैं इसको सक्सेस का क्राइटेरिया मानती हूँ कि आजकल के जमाने में अगर ऐसी फैमिलीज हैं, दे शुड बी द रोल मॉडल्स। और जब आप गिनना शुरू करें तो आपको समझ ना आए कि मेरा सगा भाई कौन है और मेरा कजन कौन है और कहाँ पे फैमिली कितनी एक्सटेंडेड है। तो आई थिंक इफ वी स्टार्ट measuring happiness or success by this, then happiness quotient का इंडिया क्या 50 क्या आई थिंक फर्स्ट 10 में आ जाएगा। बहुत सुंदर, सही सही बात कह रहे हैं दीपिका। इतना कॉन्फिडेंस अपने एक्सटेंडेड नेटवर्क पे अगर आ जाए कि हमारे परिवार मेरा इतना बड़ा है, मेरे पास इतने लोग हैं, तो आप खुश तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितना बिल्कुल। बड़ा। तो आप अपने आप बहुत स्ट्रांग महसूस करते हैं, आप बहुत पावरफुल महसूस करते हैं, एंड विद दैट कम्स जेन्युइन डीप लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। तो बहुत ही प्यारा फॉर्मूला दिया दीपिका आपने कि सब लोग सबकी मदद करें, चोर्स शेयर करें, घर का काम शेयर्ड शेयर्ड रहे, सोच के लेवल से लेकर और एक्शन के लेवल तक। फ्रीक्वेंट फैमिली गेट टुगेदर्स हों, लोग अक्सर मिलें जुलें, बात करें, जुड़ें एक दूसरे से। पुरानी जनरेशन नई जनरेशन के आपस में कम्युनिकेशन सॉलिड बना रहे। और तीसरा है कि सक्सेस के नए पैमाने ही हम बना लें और केवल उनके साथ एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि आपने क्या अचीव किया, तो मैंने इतने रिलेशनशिप्स नर्चर किए अपनी जिंदगी में, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। बहुत सुंदर। आज का ये डिस्कशन रहा एक बड़ी ही प्यारी शक्ति का, वो है प्रसन्नता की, खुशी की, सुख की, और परिवार की शक्ति का। सो द पावर ऑफ हैप्पीनेस। तो क्राइस इंडिया should move from a crisis of happiness to the power of happiness. It should move back to celebrating its relationships, जिससे कि हम as a society और as individuals दोनों मजबूत हो पाए। दीपिका के 3 मैसेजेस हैं, 3 सूत्री कार्यक्रम है, वो अडॉप्ट कर लीजिए।
आपका हैप्पी होना, आपके हैप्पीनेस पे आपका कंट्रोल होना एकदम शर्तिया है। तो पहला, काम सबका साझा हो। दूसरा पॉइंट, रिलेशनशिप्स खूब सारे गेट टुगेदर्स के साथ सेलिब्रेट की जाती रहें। और तीसरा, सक्सेस का जो मानदंड है वो रिलेशनशिप्स हो, ना कि मटेरियल सक्सेस। तो ये 3 सूत्री कार्यक्रम अडॉप्ट कर लीजिए। शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहिए, अपने थॉट्स कमेंट्स में भेजिए हमें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। शक्ति समिट्स के साथ दीपिका और मैं, मोनिका। Deepika is wise and vibing, and I am that curious creative. Until the next time.